Welcome to my YouTube channel. And today we are going to take one of the important topic of the maths, which is used in the physics and the chemistry as well. ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही एक टॉपिक होता है जो कि यूज होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम, द टॉपिक इज लॉगरिथम, या फिर इन शॉर्ट इसको लॉग भी कहते हैं। ठीक है, वी कैन से लॉग एज वेल। सो लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस में कई जगहों पर यूज़ होता है। इनका एप्लीकेशन है जैसे कि प्रैक्टिकल्स जब हम करते हैं तो प्रैक्टिकल्स में कई जगहों पर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लॉगरिथम का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहले ये देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। व्हाट इज द यूज़ ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम का बेसिकली यूज़ है कि ये क्या करता है, इट एनेबल्स अस टू सॉल्व द लॉन्ग कैलकुलेशंस इन द इजीएस्ट वे। यानी इसकी हेल्प से हम बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं फिजिक्स वगैरह में, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो क्या होता है, कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस, फिजिक्स वगैरह में जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने की। और बेसिक सिंपली स्पेशली कैसी कैलकुलेशंस, ऐसी कैलकुलेशंस जो कि या तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, बहुत लार्ज कैलकुलेशंस है फिजिक्स में, या फिर बहुत छोटी कैलकुलेशंस हैं जैसे पॉइंट में, डेसिमल में। ठीक है, तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लॉगरिथम का बेसिकली मतलब क्या होता है। लॉगरिथम डिफाइन करने से पहले यहाँ पर क्या होगा कि हमें लॉगरिथम जो डिफाइन करना है वो किसी पर्टिकुलर बेस पर, जैसे एक्सपोनेंट्स में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए पावर एन, सपोज कोई एक नंबर है, सो ए इज कॉल्ड द बेस एंड एन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर। सो लेट्स टेक एनी बेस। पहले मुझे यहाँ पर कोई एक बेस लेना होगा और उस बेस पर लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे कि द लॉगरिथम, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर और टू अ गिवन बेस। ये चीज ध्यान देने वाली है, टू अ गिवन बेस, क्योंकि लॉग जो है किसी पर्टिकुलर गिवन बेस पर डिफाइन होता है। तो टू अ गिवन बेस जो है क्या है, इज द इंडेक्स। इंडेक्स कह सकते हैं, या फिर इसका इंडेक्स का मतलब हमारा एक्सपोनेंट से है, यानी उसकी पावर से है। लिखा हुआ है कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द इंडेक्स टू विच बेस मस्ट बी रेज, यानी कि मस्ट बी रेज, अभी समझाते हैं, इक्वल द टू इक्वल द नंबर। इट मीन्स कि अगर हमें किसी भी नंबर का लॉगरिथम डिफाइन करना है और किसी एक पर्टिकुलर गिवन बेस पर, तो वो क्या होगी, इज द इंडेक्स, वो उसके एक्सपोनेंट के बराबर होगी जो हमको रेस करनी पड़ेगी नंबर को इक्वल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ वी आर टेकिंग द बेस, सपोज वी हैव टेकन द बेस ए, ठीक है, एंड वी आर फाइंडिंग द लॉग ऑफ द पर्टिकुलर नंबर बी। कोई एक पर्टिकुलर नंबर हमारे पास बी है, तो अब बी की जो लॉग वैल्यू है, अब हम उस नंबर के बराबर होगी कि ए वैल्यू को हम किस बेस पर, सॉरी किस इंडेक्स पर रीच करें, यानी व्हाट शुड बी द इंडेक्स हेयर इन ऑर्डर टू इक्वल दिस टू नंबर्स। यानी ए पर वो कौन से नंबर की इंडेक्स लगा दे, वही लिखा हुआ है कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज बी हेयर टू अ गिवन बेस ए इज द एक्सपोनेंट एन टू विच द बेस मस्ट बी। यानी बी की जो लॉग वैल्यू है ए की बेस पर, वो इसके एक्सपोनेंट एन के इक्वल होगी, जिसको हमें इसको इक्वल करने के लिए लगाना होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे कैसे, इसका मतलब ये जो लॉग की वैल्यू है, सॉरी लॉग वैल्यू किसकी, बी की, इसको आगे लिखेंगे और जिस बेस पर हम लॉग ले रहे हैं उसको यहाँ नीचे लिखा जाता है ऐसे। इसका मतलब कि बी की लॉग वैल्यू ए के बेस पर, लॉग वैल्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द बेस ए इज इक्वल टू द इंडेक्स एन, इन दिस केस किसके इक्वल है, एन के इक्वल। इसका मतलब कि ये वैल्यू एन के इक्वल है। So this is how we have to write. It means the value of log b to a given base a is equal to the particular index which is n in this case. इसका मतलब कि log डिफाइन करने के लिए बेस एक होना चाहिए। तो अब बेस के आधार पर, बेस के बेसिस पर जो log है वो बेसिकली दो तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेस। दो तरीके के लॉग होते हैं। वैसे तो हम बेस कोई भी टेक कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो दो बेस हैं। पहला, अगर हम बेस क्या लगा लें ई, और यहाँ पर कोई भी नंबर की लॉग वैल्यू ले लें, अगर ई के बेस पर हम किसी लॉग की वैल्यू लिखें, ई का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ ई का मतलब है 2.718। जो एक्सपोनेंशियल सीरीज हम सॉल्व करते हैं ई पावर एक्स वाली, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2
एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो जब 2.718 ई की वैल्यू आती है वो यहाँ पर ये मतलब है। तो अगर हम बेस को ई लेंगे तो इस तरह के लॉग को कहा जाता है नेपेरियन लॉग। ऐसे लॉग को कहा जाएगा नेपेरियन या फिर नेचुरल लॉग कह सकते हैं, नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग। और दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स वगैरह में वो होता है 10। बेस क्या लिया जाए, 10 लिया जाए। अगर हम बेस को 10 लेते हैं और किसी नंबर की लॉग वैल्यू 10 के बेस पर अगर फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके के लॉग को कहा जाता है कॉमन लॉग। दिस इज कॉल्ड common log. Okay, so we have seen that on the basis of base we have the two types of log. One is called the Neperian or the natural log and the second one is called the common log. Okay, अब हम डिफाइन कर देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के आधार पर हम लॉग को और समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमें किसी वैल्यू की लॉग वैल्यू देखनी है किसी पर्टिकुलर बेस पर तो जितना इंडेक्स हमें उस पर रेस करना पड़ेगा वही उसकी लॉग वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल जिसे सपोज कि हम 8 की लॉग वैल्यू लेना चाह रहे हैं और 2 के बेस पर, तो हम यहाँ पर 2 लिखें बेस, क्योंकि हम बेस यहाँ 2 ले रहे हैं। तो 2 की बेस 8 की लॉग वैल्यू 2 के बेस पर हमें यहाँ पर 2 पर क्या बेस रेस करनी होगी ताकि ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएं। तो ऑब्वियस है कि हमें 2 की पावर 3 लिखनी होगी, तभी ये 2 पावर 3 इक्वल टू 8 होगा। 2 इंटू 2 इंटू 8, राइट। इट मीन्स 8 की लॉग वैल्यू 2 के बेस पर 3 होगी, बिकॉज 8 नंबर के लिए अगर हम बेस को 2 लेते हैं तो हमें इसकी जो इंडेक्स है वो 3 रेस करनी पड़ेगी। इट मीन्स the log value of 8 to the given base 2 is 3. In the similar way, suppose if we write 3 power 3 is equal to 27, so it means that the log value of 27 की log value 3 के बेस पर, किसके बेस पर, 3 के बेस पर कितना होगा, 3 होगा। In the similar way, we can take some more examples. For example, suppose 10 power 2 is equal to, we know that this is 100. अब यहाँ पर हम बेस को क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तभी तो 100 के इक्वल होगा। इसका मतलब 100 की लॉग वैल्यू 10 के बेस पर किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। ओके, log value of 100 to the base 2 is sorry 100 की log वैल्यू 10 के बेस पर किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125। इट मीन्स कि 125 की लॉग वैल्यू 5 के बेस पर वो 3 है। दिस मीन्स 125 की लॉग वैल्यू 5 के बेस पर 3 है। So this is the basic definition of the logarithm. Now we are going to see some important properties of the log, जिसका हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। Some important properties of log. अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स जो मैंने सॉल्व किए उसमें एक पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज, फिर अभी एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास बेस, मान लीजिए बेस हम कोई भी ले सकते हैं, वैसे मेन तो 2 ही बेस है, ई और 10। मान लीजिए हमने यहाँ पर बेस ए ले लिया है और 2 नंबर हमने ले लिया है एम एन, एम और एन, एम एन एन आर 2 नंबर्स, एम एन इसके मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। तो इसका मतलब ये है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग ए लॉग एम विद रिस्पेक्ट टू बेस ए प्लस लॉग एन विद रिस्पेक्ट टू बेस। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं so log enables us to express this multiplication of these 2 numbers in the form of their sum के फॉर्म में लिखा जा सकता है। in the similar way, if we have log of m by n, m and n the 2 numbers with respect to base a, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम, यानी कि log m की वैल्यू माइनस log a के बेस पर n की वैल्यू। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हो गई। प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या है। अगर हमें बेस यहाँ नहीं भी लिखा है तो बेस अंडरस्टूड है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि बेस अंडरस्टूड क्या होगा। अगर हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि बेस हमारा ए है, बी है या 10 है, 2 है या कोई पर्टिकुलर नंबर है, तब तो वो नंबर रहेगी। बट अगर कहीं पर भी लॉग लिखा हुआ है सिंपली और बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड क्या रहेगा, यहाँ पर यह ऑब्वियस है कि बेस हमेशा 10 रहता है। अगर मेंशन नहीं है तो बेस हमेशा 10 लिया जाएगा, क्योंकि इसी को कॉमन लॉग कहते हैं। ओके, तो सपोज वी हैव अनदर एग्जांपल, जैसे सपोज a पावर n, लॉग वैल्यू किसकी है, a पावर n की लॉग वैल्यू। तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी ऐसी वैल्यू की लॉग वैल्यू ले रहे हैं जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो इसकी जो ये एक्सपोनेंट है वो आगे आ जाती है, ये n आगे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग a में। ठीक है, ये सारे रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 प्रूव करेंगे अच्छे से। ओके, एक और प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को तो अभी देखेंगे।
अगर हमारे पास लॉग लिखी हुई है यहाँ पर, और सपोज कि हमने बेस क्या लिया है, ए लिया है, और उसी की लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हमेशा वन होगा। मतलब किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू उसी के बेस पर हमेशा वन होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास कोई नंबर ये है, ए है, और हम बेस भी ए लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द इंडेक्स हेयर इन ऑर्डर टू इक्वल दिस टू नंबर। ऑब्वियस है कि बेस वन ही होना चाहिए, तभी ये दो नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेस सेम अगर है तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वन। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई नंबर लॉग वैल्यू, मान लीजिए कोई नंबर बी का ले रहे हैं और उसमें बेस मैंने ए लिया है, यानी लॉग वैल्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेस ए, आप क्या करेंगे, इफ वी इंटरचेंज दिस टू टर्म्स, अगर ए और बी इनके दो टर्म्स को हम इंटरचेंज करें, ओके। तो अगर हमारे पास ये लिखी हुई है लॉग बी विद रिस्पेक्ट टू बेस ए, एंड इफ वी इंटरचेंज दीज टू नंबर्स ए एंड बी, मतलब अगर बेस को उस नंबर से हम इंटरचेंज करें जिसकी लॉग वैल्यू ले रहे हैं, तो पूरे और का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू वन बाय लॉग ऑफ, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना हो तो हमें बी और ए को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी ए आ जाएगा यहाँ पर और बी आ जाएगा यहाँ पर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, राइट। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बेस चेंज प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ कोई भी, ये जो ए भी है अपने आप से ले रहे हैं नंबर, हम कोई भी हो सकता है, सपोज एक्स की लॉग वैल्यू ले रहे हैं ए के बेस पर, एक्स की लॉग वैल्यू ए के बेस पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अब हम अगर एक काम करें, अगर हम कोई भी एक कॉमन लॉग अपने आप से ले लें, सॉरी बेस ले लें, जैसे यहाँ पर तो बेस ए लगा हुआ है, लेकिन कोई दूसरा बेस सपोज कर ले अपने मन में, मान लीजिए हम यहाँ पर बी बेस ले लें, कोई भी बेस अपने मन से ले लें, जिससे मैंने बी बेस लिया, तो एक्स की वैल्यू, एक्स की लॉग वैल्यू with respect to the assumed base b, suppose upon log value of a with respect to the same base whatever we have assumed here b, मतलब अगर हमारे पास log x की वैल्यू a के बेस पर लिखा हुआ है तो हमको एक सपोज करेंगे एक दूसरा बेस b, और इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है वेयर b इज एनी नंबर। इसको हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि x और a, यानी x बाय a के लॉग के टर्म पर लिखना है मुझे, तो कोई एक बेस हम भी लगा सकते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी और है, इधर लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई बेस a है और इसकी एक्सपोनेंट पे लॉग वैल्यू है किसी नंबर पर्टिकुलर, मान लेते हैं x की, विद रिस्पेक्ट टू द बेस a, सेम बेस विच एवर वट एवर इज हेयर, जो a की एक्सपोनेंट पर किसी की लॉग वैल्यू a के ही बेस पर अगर हम लिखेंगे, तो इससे होगा क्या कि ये लॉग पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, यानी ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, विल वैनिश, एंड वी विल लेफ्ट विद x ओनली, सो दिस इज इक्वल टू x, यानी ये पूरी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत यूज होता है इसका मैथ्स में भी, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह में, तो इसको हम देख सकते हैं, प्रूफ छोटा सा है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि a पर log a x इक्वल्स टू x, हाउ, कैसे ये इसके इक्वल है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक करते हैं इसको कि a log a बेस x, एंड इसको x लाना है, तो सपोज ये x नहीं है तो सपोज ये k है, इसको k सपोज मैंने लेट कर लिया, राइट, k लेट कर लिया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड log लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। log जो है एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो इसको दोनों साइड लिया जा सकता है, टेकिंग log बोथ साइड। जब दोनों साइड log लेंगे तो अच्छा, बेस क्या रहे कि बेस कोई भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं है तो टेन अंडरस्टूड है, log ऑफ k, और जो भी यहाँ पर है इसका log, यानी log ऑफ क्या लिखा है, a की पावर log a ऑफ x। अब ये जो प्रॉपर्टी थी ये वाली कि log a पावर n, अगर a बेस, अगर वो इंडेक्स फॉर्म में लिखा है तो जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए a अगर बेस है, जो भी पावर है वो क्या आएगी आगे मल्टीप्लाई,
तो log किसका है, a के बेस पर, और log ax यानी ये पूरा एक्सपोनेंट के जैसा है, तो ये पूरा आगे आ जाएगा, इसका मतलब log ax आगे आ जाएगा, और ये वाला log है, दिस इज log, और बचा क्या हमारे पास सिर्फ, अच्छा बेस यहाँ पर मैंने नहीं लिया था, चलिए बेस हम a ले लेते हैं, सो वी विल लेफ्ट विद ओनली a एंड a। अब सेम बेस सेम नंबर, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सो दिस पार्ट विल बिकम 1, ये पार्ट कितना हो जाएगा 1, एंड वी विल लेफ्ट विद ओनली log a ऑफ x, एंड दिस इज log a विद k। ना दोनों साइड log a सेम है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटर कैंसिल नहीं होते हैं, बट ये इक्वल हो जाएगा k इज इक्वल टू एक्स के, और मैंने यहाँ पर क्या सपोज किया था k, और k की वैल्यू क्या आ गई x, सो दिस मीन्स a पावर log ax will be equal to x। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी छोटी सी इसको हम प्रूव कर सकते हैं, और एक और भी प्रॉपर्टी आ रही है ध्यान में, उसको भी लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम log वैल्यू लिख रहे हैं 1 की log वैल्यू लिख रहे हैं, और डजेंट मैटर कि बेस क्या है, बेस कोई भी हो सकता है, फॉर ऑल ए कोई भी बेस हो सकता है, 2 3 4 10 100 कोई भी बेस लीजिए, तो वैल्यू 1 की हमेशा, log वैल्यू हमेशा 1 की 0 होती है, log वैल्यू ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। लेट्स सी हाउ, देखते हैं कि 1 के log वैल्यू हमेशा 0 कैसे होगी। ओके, log a के बेस पर 1 की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, तो log के डेफिनेशन से इसको सिंपली ले सकते हैं, जैसे कि हम 1 के log वैल्यू जानना चाह रहे हैं, और बेस क्या है, बेस कोई ले ले a, तो in order to equal these two numbers, what should be index here? We all know that if any base reduces to power 0, suppose x power 0, this is always equal to 1, तो a पर क्या इंडेक्स लगाएं कि 1 के इक्वल हो जाए और बेस 0, तो by the definition the logarithm of number to this given base a is equal to the index, it means कि log 1 की वैल्यू a के बेस पर 0 होती है। कोई भी बेस ले, हम a लें b ले 10 100, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 रेज होती है, तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। Okay, so these are the some important properties of the logarithm. In the next video we will see the proof of all these properties. Thank you.